Very good morning to all of you. My name is Aanchal from Maitri International School, and today I am here to teach you social studies. So before starting our chapter, let's take a look on the book. There are two types of books in class 4. The one is course book and another one is practice book. So let's talk about course book first. In course book, we have two volumes, volume 1 and volume 2. So firstly we will discuss volume 1, which comprises of 6 chapters, and another volume 2 is also comprised of 6 chapters. So first we will complete this book and then we will further go to another book. So that's all about course book, and now let's talk about practice book. Practice book is for your practice at home. I'll give you homeworks on practice book. You have to complete it, and in case if you find any difficulties in any of the questions there, you can discuss it with me. So let's start our chapter number 1. This is the first page of your course book. The chapter number 1 is early humans. In this chapter we will discuss about the early humans. So from the name आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कि हम किन के बारे में बात कर रहे हैं. अर्ली ह्यूमंस, राइट? अर्ली दैट मीन्स पहले का. अर्ली मतलब क्या होता है? पहले का. पहले के लोग, पहले के ह्यूमन बींग्स. कैसे थे पहले के ह्यूमन बींग्स, उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. हम इस चैप्टर में उनके अपीयरेंस के बारे में, वो कैसे दिखते थे. बेसिकली अपीयरेंस क्या होता है कि वो अर्ली ह्यूमंस जो थे वो कैसे दिखते थे, वो क्या क्लोथ्स पहनते थे, किस तरीके के कपड़े वो पहनते थे, उन्हें कपड़े मिलते थे, नहीं मिलते थे, जो मिलते थे वो उन्हें कैसे पहनते थे, इनको हम डिस्कस करेंगे. देन हम टूल्स को डिस्कस करेंगे, कौन से टूल्स वो यूज करते थे और वो क्यों यूज करते थे, उन्हें टूल्स की क्या जरूरत पड़ती थी, क्या इंपॉर्टेंस थी उनकी लाइफ में टूल्स की, इनको भी डिस्कस करेंगे. देन हम शेल्टर डिस्कस करेंगे. शेल्टर बेसिकली क्या होता है कि शरण, कहाँ रहते हैं. ठीक है, तो अर्ली ह्यूमंस कहाँ पर रहते थे, किस तरह रहते थे, कैसे अपना टाइम निकालते थे, कैसे अपना सर्वाइवल करते थे, कैसे सर्वाइव करते थे, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे. देन हम आएंगे फूड पर. क्या खाना वो खाते थे, उन्हें खाना मिलता था, नहीं मिलता था, क्या होता था, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे. हम इस सब पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं ये मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हम अर्ली ह्यूमंस ये कुछ 5 इयर्स या 10 इयर्स पहले की बात नहीं कर रहे हैं. हम अप्रोक्सीमेटली 30,000 इयर्स अगो की बात कर रहे हैं. 30,000 इयर्स अगो. 30,000 इयर्स अगो अर्ली ह्यूमंस कैसे थे? अर्ली ह्यूमंस वो सबसे पहले के ह्यूमंस थे. उन्होंने ही सारा स्ट्रगल किया, उन्होंने ही डिस्कवरीज की, उन्होंने ही इन्वेंशंस की. आगे बढ़ते 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 लाइफस्टाइल हमारा इंप्रूव होता गया और आज हमारे पास सारी फैसिलिटीज है. Today we have transport facility, today we have medical facilities, education facilities, we have each and every kind of facilities. We have good food to eat, we have good clothes to eat. But at that time, at 30,000 years ago, there was no food to eat, there was no clothes to wear, there was no tools to use and no place to live in. उस मोमेंट पे, उस टाइम पे अर्ली ह्यूमंस क्या करते थे और कैसे सर्वाइव करते थे, इस चैप्टर में बेसिकली हम ये डिस्कस करेंगे. तो हम सबसे पहले अपीयरेंस स्टार्ट करते हैं कि अपीयरेंस उनका कैसा होता था. तो अर्ली ह्यूमंस का अपीयरेंस कैसे पता चला कि कैसे होता था, इसको डिस्कस करने के लिए हम सबसे पहले आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में जानते हैं. हम ये सब तो बता रहे हैं कि उनका फूड कैसा था, बुक में आपके लिखा हुआ है कि फूड ऐसा होता था, शेल्टर ऐसा होता. बुक में जब आप पढ़ेंगे तो आपको सारा, जब मैं एक्सप्लेन करूंगी तो सारा यू विल गेट टू नो. लेकिन ये सब किसने बताया, ये सब हमें पता ही कैसे चला, क्योंकि ये तो बहुत पहले की बात है. उस टाइम तो कोई इंटरनेट नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था कि भाई गूगल पे सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी और हमने निकाल करके देख ली. तो ये सब इन्फॉर्मेशन किसी ने पढ़ी होगी, रिसर्च करी होगी, उसके बाद ही तो पता चला होगा. तो वो लोग कौन थे, उन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्होंने अर्ली ह्यूमंस की पूरी रिसर्च करी और हमें बताया कि उनका अपीयरेंस कैसा होता था, उनका क्लोथ्स कैसे होते थे, टूल्स कैसे होते थे, शेल्टर कैसा होता था और फूड कैसा होता था. तो वो कौन लोग होते थे? बेसिकली दोज पीपल वर आर्कियोलॉजिस्ट. Those people were archaeologists. Basically जो स्टडी करते थे
अर्ली ह्यूमंस, जिन्होंने अर्ली ह्यूमंस की स्टडी की और हमें ये बताया कि अर्ली ह्यूमंस अपनी लाइफ कैसे सरवाइव करते थे उस टाइम पे 30 इयर्स अगो। उन्होंने कुछ एजम्पशंस दिए, उन्होंने कुछ केव्स को विजिट किया जहां पर अर्ली ह्यूमंस रहा करते थे, क्योंकि रहने के लिए तो कुछ था नहीं। अर्ली ह्यूमंस क्या करते थे, जहां भी उनको केव्स दिख जाती थी वहीं पर वो रुक जाते थे, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट को इंफॉर्मेशन कैसे पता चली कि अर्ली ह्यूमंस कैसे दिखते थे, क्या खाते थे, ये सब उन्हें कैसे पता चला? उन्हें ऐसे पता चला कि वो जब केव्स में गए जहां पे उन्हें पता चला कि अर्ली ह्यूमंस रहा करते थे, उन केव्स में उन्हें कुछ पेंटिंग्स मिली, उन्हें कुछ यूटेंसिल्स मिले, उन्हें कुछ चीजें मिली जिनको देखकर उनको पता चला कि ऐसा ऐसा होता होगा, और अपने एजम्पशंस के बेसिस पर उन्होंने पूरी स्टडी तैयार करी और उन सारी चीजों को कलेक्ट किया और हमारे सामने रखी। सबसे पहले उन्होंने देखा कि वहां पर बहुत बड़े बड़े फुटप्रिंट्स थे केव्स में, जिनसे उन्हें पता चला कि उनका अपीयरेंस काफी बड़ा होता होगा और वो काफी स्ट्रॉन्ग होते होंगे। वो काफी, उनके फुटप्रिंट्स अगर इतने बड़े हैं तो ऑब्वियसली उनके लेग्स बहुत बड़े होते होंगे, उनके हैंड्स बहुत बड़े होते होंगे, एंड उनको देखकर उनको आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला कि इस तरीके के अपीयरेंस उनका होता होगा। उनके स्ट्रॉन्ग जॉज होंगे, वहां पे उनकी बोन्स मिली, वहां पर उनके टीथ पड़े हुए मिले, जिनको देखकर उनको पता चला कि स्ट्रॉन्ग जॉज है और उनकी बोन्स और उनके फुटप्रिंट्स बहुत बिग है। इन सबसे उन्हें पता चला कि वो लोग काफी स्ट्रॉन्ग होते थे। वहां पे उन्होंने कुछ पेंटिंग्स देखी, पेंटिंग्स से उन्हें पता चला कि वो लोग हंटिंग करते थे, क्योंकि कई पेंटिंग्स है, अगर आप देखेंगे अपने फर्स्ट पेज पे ही, बुक के चैप्टर के फर्स्ट पेज पे ही देयर इज अ इमेज ऑफ अ पेंटिंग। अगर आप कॉन्सेंट्रेट करके इस फोटोग्राफ को देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक ह्यूमन इस पेंटिंग में एक एनिमल को ही इज ट्राइंग टू किल। तो बेसिकली उनसे उन्हें पता चला कि इस तरीके से वो लोग हंट करते होंगे एनिमल्स को फॉर देयर सर्वाइवल, फूड के लिए, ठीक है, क्योंकि उन्हें खाना चाहिए होता था। नेक्स्ट हम चलते हैं कि उनकी क्लोथिंग कैसी थी, क्या क्लोथ्स पहनते थे वो। उन्हें क्योंकि आज के टाइम पे जो हमें अच्छे अच्छे इतने सारे हम ब्रांडेड क्लोथ्स पहनते हैं, क्या उन्हें भी उस तरह के क्लोथ्स मिलते थे? नो, उनके पास क्लोथ जैसी कोई चीज ही नहीं थी। तो उस टाइम पे उन्होंने सोचा कि अब हम क्या करें, हमें तो क्लोथ्स चाहिए। तो वो क्या करते थे कि वो स्टिच्ड लीव्स या फिर एनिमल को हंट करते थे। जो आधा पार्ट होता था अंदर का उस एनिमल की बॉडी का, उसको वो खा लेते थे, फूड के लिए यूज कर लेते थे, और बाकी जो एनिमल स्किन होती थी, एनिमल स्किन को दे यूज्ड टू वेयर टू कवर देमसेल्व्स, ठीक है। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द टूल्स दे यूज्ड टू यूज। अर्ली ह्यूमंस बेसिकली कौन से टूल्स यूज करते थे, अब हम ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे जो कॉमन टूल जो कि आपकी बुक्स में लिखा हुआ है वो तो एक्स है, राइट, हैंड एक्सेस, ठीक है, और दूसरा जो टूल था वो था हैमर स्टोन। अब इन दोनों ही टूल्स के बारे में यू विल स्टडी फ्रॉम पेज नंबर 10. In page number 10, your let's learn new words are given, and I want all of you to learn these new words and write in your notebooks. Okay, so जिससे कि आपको बहुत सारी टर्म्स ऐसे यूज होंगी, जैसे कि हैमर स्टोन। अभी आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट, हैमर स्टोन क्या था, लेकिन in case if you find any of the difficulty in understanding any of the word, you can just open this let's learn new words given on page number 10 and can make it clear, right? So hammer stone और hand axes जो होते थे, hammer stone basically एक ऐसा टूल था जो कि उन्होंने दो रॉक्स को आपस में रब करके बहुत ही शार्पन स्टोन बनाया था, वो था हैमर स्टोन, राइट। तो हैमर स्टोन एक तो वो यूज करते थे और हैंड एक्सेस यूज करते थे। एक्स को वी ऑल नो हथौड़ा, दैट इज हैंड एक्सेस, राइट। तो एक तो वो हैमर स्टोन यूज करते थे, एंड द अदर वन टूल दे यूज टू यूज इज हैंड एक्सेस। सो टूल्स का अब वो यूज क्यों करते थे, व्हाई दे यूज टू यूज, व्हाई यूजिंग टूल्स वर नेसेसरी फॉर देम। फर्स्टली टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, खुद को वाइल्ड एनिमल्स से बचाने के लिए उन्हें टूल्स की बहुत जरूरत थी, ठीक है। तो अगर उनके पास कोई टूल नहीं होगा तो कोई भी एनिमल आके, कोई भी वाइल्ड एनिमल आकर उनको टारगेट कर सकता था और उनको खा सकता था। नेक्स्ट,
एक तो प्रोटेक्ट करने के लिए और दूसरा वो एनिमल्स को हंट कर पाए, उनका फ्लैश खा पाए, ठीक है। दे कैन यूज देम देयर फ्लैश टू ईट एंड दे कैन यूज एनिमल स्किन टू वेयर, और डिफरेंट सिचुएशंस में वो एनिमल्स को यूज कर पाए। तो एनिमल्स को यूज करने के लिए बेसिकली उन्हें क्या जरूरत होगी, एनिमल्स को हंट करने की। अब वो हंट कैसे कर पाएंगे, अगर उनके पास कोई हथियार होगा, कोई टूल होगा, तभी वो एनिमल्स को हंट कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका शेल्टर। अब शेल्टर को हम जानते हैं कि शेल्टर क्या होता है, ठीक है। तो 30,000 ईयर्स अगो वो कहां पर रहते थे और उन्हें रहने की जरूरत क्यों पड़ती थी, ये हम डिस्कस करेंगे इन द सेक्शन शेल्टर। किस तरीके का शेल्टर उनका होता था, कहां वो रहते थे। तो बेसिकली वो कहां रहते थे, वो जब फूड की तलाश में निकलते थे। अब जरूरी तो नहीं है कि उन्हें खाना हमेशा मिले, हर जगह पे अवेलेबल मिले, ऐसा तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है ना। तो उस केस में वो क्या करते थे कि जब उन्हें खाना एक जगह पे नहीं मिलता था तो वो दूसरी जगह मूव करते थे कि भाई यहाँ तो अब कुछ भी नहीं मिल रहा है, ना तो फ्रूट्स मिल रहे हैं, ना बेरीज मिल रहे हैं, ना ही एनिमल्स मिल रहे हैं हंट करने के लिए। तो इन दैट केस वो क्या करते थे कि वो मूव करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जब वो दूसरी प्लेस पे मूव करते थे तो उन्हें ये रियलाइज हुआ कि अब हमें यहाँ पे रुकने की जरूरत है। अब दिन में डे, ड्यूरिंग द डे दे यूज्ड टू मूव एंड ड्यूरिंग द नाइट दे हैव टू स्टे समवेयर, ठीक है। तो वो समवेयर क्या होता था, या तो वो समवेयर केव्स होती थी, है ना, केव्स में या तो वो रुके, या फिर वो कहां पर रुके, वो ग्राउंड में क्या करते थे, पिट्स बना लेते थे। पिट्स मतलब गड्ढे कर लेते थे और उसके अंदर वो चले जाते थे और अपने आप को लीव से ढक लेते थे, कवर कर लेते थे खुद को। क्यों कवर कर लेते थे, क्योंकि उन्हें खुद को प्रोटेक्ट करना था फॉर वाइल्ड एनिमल्स, फ्रॉम हीट, फ्रॉम कोल्ड, इन सब से उन्हें बचना था, इंसेक्ट से बचना था कि कोई इंसेक्ट उन्हें बाइट ना कर ले। इन सब केसेस के लिए वो ग्राउंड के अंदर चले जाते थे पिट्स बना करके, या फिर वो क्या करते थे, ट्रीज की ब्रांचेस के ऊपर सो जाते थे, जिससे कि भाई वाइल्ड एनिमल ट्री के ऊपर तो आ नहीं पाएगा, है ना। तो वो क्या करते थे, उसके ऊपर चढ़ जाते थे और उसकी ब्रांचेस में सो जाते थे, या फिर केव्स में सो जाते थे, ठीक है। इन केस केव्स अवेलेबल नहीं है तो ग्राउंड पिट्स एंड ब्रांचेस जो ट्रीज की होती थी उसमें उनका शेल्टर होता था। लास्ट इज योर फूड। अब वो खाना क्या खाते थे, खाना मैंने आपको बताया कि वो हंटिंग करते थे अर्ली ह्यूमंस, क्योंकि भाई हमारे वो खाना कुक तो कर नहीं सकते थे, ऐसा तो था नहीं कि सब्जी में मसाले डाले हैं, सॉल्ट डाले हैं, सारे पेपर डाले हैं, चिली फ्लेक्स डाले हैं, सब अच्छे से वो उस फूड को प्रिपेयर करें एंड देन दे यूज्ड टू ईट, ऐसा तो नहीं था, है ना। क्योंकि उस टाइम तो कुछ था ही नहीं, खाने के लिए नहीं था, फायर ही नहीं थी, तो वो ना तो कुक कर सकते थे। उनको जो खाना था उनको वो रॉ खाना था, कच्चा खाना था, उनको ऐसे ही खाना था, तो कुक फूड तो उनको मिलता नहीं था। तो उस केस में वो फूड क्या खाते थे, वो सिंपली लोगों को आई मीन एनिमल्स को वो हंट करते थे और हंट करने के बाद उन एनिमल्स को दे यूज्ड टू ईट। और अगर वो ईट नहीं कर पाते थे तो मैंने बताया एनिमल्स को दे यूज्ड टू ईट, पर फूड में वो एनिमल्स को हंट करके खाते थे। और ये तो मेंस करते थे, यूजुअली मेन ही हंटिंग के लिए जाते थे। अब वुमेन क्या करती थी, इन मीनवाइल वुमेन्स क्या करती थी, वुमेन कलेक्ट करने के लिए जाती थी, क्योंकि वो सिर्फ कलेक्शन ही कर सकती थी। एनिमल्स ज्यादा आई मीन मेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते थे तो वो जाकर के हंट कर सकते थे, तो वुमेन जाकर के कलेक्शन करती थी फ्रूट्स का, बेरीज का, नट्स का, रूट्स का, इन सब का वो कलेक्शन करती थी और उसके बाद वो उसे खाती थी। तो बेसिकली अगर उन्हें एनिमल हंट करके एनिमल फ्लैश मिल गया तो वो एनिमल फ्लैश खा लेते थे, अगर नहीं मिला तो वो फ्रूट्स एंड बेरीज खा लेते थे। तो इस पूरे सेक्शन में हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है अर्ली ह्यूमन के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। आज हमने इसको शॉर्ट में पढ़ा है, क्योंकि हम ऑलरेडी आई थिंक इन ऑल ऑफ द क्लासेस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, तो इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में करने की आपको कोशिश की है, जिससे कि हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर पाए अपने वीडियोस में। तो हमने बेसिकली अर्ली ह्यूमंस के आज के चैप्टर में पढ़ा है अपीयरेंस, फाइन। नेक्स्ट उनकी क्लोथिंग कैसी थी, किस तरीके के वो कपड़े पहनते थे या वो क्लोथिंग की प्लेस पे क्या पहनते थे, तो हमने बताया स्टिच लीव्स पहनते थे या फिर एनिमल स्किन्स पहनते थे। नेक्स्ट वो कौन से टूल्स यूज करते थे और उन्हें टूल्स की जरूरत क्यों पड़ती थी। नेक्स्ट क्या शेल्टर होता था, कहाँ रुकते थे, क्यों रुकते थे, कैसे रुकते थे,
कैसे सर्वाइव करते थे, ये शेल्टर वाले पार्ट में वी हैव स्टडीड. एंड इन द लास्ट पार्ट वी हैव स्टडीड अबाउट फूड, व्हाट फूड दे यूज्ड टू ईट एंड हाउ दे यूज्ड टू struggle in their life, and after struggling how they used to survive, right? So next we'll study about discovery of fire and metals, right? So yes children, before ending this video, let me give you homework for today. So your today's homework is, as I have already discussed these learning new words on given on page number 10, just open, this is your course book, open page number 10, this is page number 10. There are some new words given on this page. You have to learn these new words, and also you have to write them in your notebooks, right? Notebooks में लिखेंगे और इन्हें learn भी करेंगे. कुछ स्टूडेंट्स ये ऑलरेडी कर चुके हैं, और जो स्टूडेंट्स ये नहीं करा है, जिन्होंने, प्लीज कंप्लीट योर वर्क सो दैट आई कैन चेक. इन वर्ड्स का बार बार यूज हो रहा है हमारे चैप्टर में, और आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो और क्लैरिटी रहे चैप्टर में. सो यू शुड लर्न ऑल दीज वर्ड्स. सो लेट मी डिस्कस दीज वर्ड्स. दीज वर्ड्स आर रियलाइज्ड, सर्वाइव, डिफेंस, फॉसिल्स, volcanic eruptions, embers, flintstone, lifestyle, sledge and remains. So there are approximately 10 new words, and please learn all these new words, understand their meanings. In next video also I will just discuss all of these. In case if you are unable to understand these, I am going to discuss it in my next video for sure. And please complete your homework so that I can check them, and you can also understand why, because these words are coming in your chapter again and again. So there should be some clarity. To understand better, you will have to learn them and understand them, right? So first read them, then write them in your notebooks, right? And then try to learn them. In tomorrow's video, I will discuss them again. Fine? So this is your homework for today. And one more thing, please revise this. Please read this and revise this. Try to read first two pages of your course book. This is page number 1 and this is page number 2. Okay, so this page and this page is comprised of this section: appearance, shelter, clothes, tools, and